हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज सूजस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि मैं आपको जो है राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, ये सारे टॉपिक जो है मैं ऑलमोस्ट आपको कवर करा चुकी हूँ और आज हम करने वाले हैं राजस्थान सूजस जो पत्रिका आती है उसमें से जो इम्पोर्टेंट न्यूज है जो कि आपके एग्जाम के लिए कारगर साबित हो सकती है, वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। आप सेम जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेम टॉपिक से सेम क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके, वो भी बिल्कुल एकदम फ्री। कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, एकदम जो है क्या है फ्री, एकदम फ्री जो है यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रोसेस हमारा क्या रहेगा। प्रोसेस हमारा यह है कि एक तो डेली क्विज आपको मिलेगा जो कि शाम को 7 बजे आता है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उत्कर्ष ऐप में। और एक डेली हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास आती है जो कि एसआई, आरएस और ईओआरओ के लिए जो है काफ़ी यूजफुल है। और इसी का एक हर संडे को जो है क्या है, प्रत्येक रविवार को टेस्ट होता है। लेकिन आपको करना क्या है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है जहां पर आप ये टेस्ट दे सकते हैं बिल्कुल एकदम फ्री। साथ ही देखिए, आपके बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभ्यर्थी ऐसे हैं जो चाहते हैं आरएस बनना, उनका सपना है सिविल सर्वेंट बनना, लेकिन एक उनको ऐसी प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही, एक उनको ऐसा उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा जहां से वो अपनी तैयारी की शुरुआत करें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उत्कर्ष कराने जा रहा है 23 नवंबर को सुबह 10:30 बजे एक भव्य सेमिनार। कहाँ पर होगा? संडे को सुबह 10:30 बजे होगा, 23 तारीख को होगा। उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स आशापुरा मॉल के पास जो है शास्त्री नगर जोधपुर में होने जा रहा है। रैंक 20 अशोक गौर जी और पूनम सोनी जी जिनकी रैंक है 42, जहां पर आप पाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब आपको लगता है कि ऐसे डाउट जहां पर आप क्या कर सकते हैं, इनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो एक ऐसा उचित मार्गदर्शन जो आपको नहीं मिल पा रहा है तैयारी के दौरान। अच्छा चलिए, तो यहाँ पर जो है आप क्या कर सकते हैं, 23 नवंबर सुबह 10:30 बजे जो है कनेक्ट हो सकते हैं। और उत्कर्ष के सेमिनार में भाग लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है रजिस्टर कर सकते हैं। और ये यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं 23 नवंबर सुबह 10:30 बजे के लिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता देती हूँ, आज की क्लास की शुरुआत कर देते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे अभी हुआ क्या है, तो यहाँ पर माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की जो है क्या है, आधारशिला जो है यहाँ पर रखी गई थी, जिसमें हम बात करेंगे किसकी, कि 2800 मेगावाट जो है कुल क्षमता, यहाँ पर 45,000 करोड़ रुपए जो है अनुमानित लागत होगी किसकी, माही परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। मतलब आपसे पूछ रहा है कि ये जो ऊर्जा प्रोजेक्ट था, इसकी जो आधारशिला रखी गई थी, इसमें मेगावाट जो है कितनी, कुल क्षमता कितनी होगी, मतलब तो आप कहेंगे 2800 मेगावाट क्षमता होगी। 45,000 करोड़ रुपए जो है क्या होने वाली है, अनुमानित लागत यहाँ पर होगी। 623 हेक्टेयर में बनना है। 5,000 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार देने का दावा किया गया है और 20,000 लोगों को जो है क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने का जो है क्या है, यहाँ पर दावा किया गया है। तो 2800 मेगावाट जो है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा नापला बांसवाड़ा में 42,000 करोड़ रुपए की लागत से 1,22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो परियोजना है उनका शिलान्यास किया गया और 2 वंदे भारत जो है एक्सप्रेस की सौगात यहाँ पर दी गई थी। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से बात करेंगे तो यहाँ पर 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों से आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण जो है क्या मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। वन धन योजना की बात करेंगे, इनकम और सम्मान, यानी कि आय और सम्मान दोनों में वृद्धि करने के लिए वन उपज की वस्तुओं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर जो है क्या है, आदिवासी उत्पादों को सीधे जो है क्या किया गया है, बाजार से जोड़ा गया है इस दौरान। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, देखिए इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि देखिए, देश का पहला संयुक्त विधि एवं तकनीकी केंद्र की बात करेंगे, संयुक्त विधि एवं तकनीकी केंद्र की बात करेंगे। तो यहाँ पर जरा देखिए, है ना, यहाँ पर जरा देखेंगे आपका क्या इंपॉर्टेंट जो है होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए
पहली बात तो ये जो है कहाँ पर भाई, तो आप कहेंगे कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जोधपुर जिले में। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो आप कहेंगे देखिए ये जोधपुर जिले में क्या है, स्थापित किया जाएगा, ध्यान रखना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस केंद्र की जो स्थापना की जा रही है, इस केंद्र की जो स्थापना की जा रही है वो आईआईटी जोधपुर और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, आईआईटी जोधपुर और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय क्या करेंगे, तो आप कहेंगे और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय क्या करेंगे, और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की बात करेंगे। राष्ट्रीय विधि जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर विश्वविद्यालय की बात करेंगे। और साथ ही ध्यान रखिएगा इनके बीच जो है क्या है, एक एमओयू साइन हुआ है, या मैं कहूँ एमओयू पर जो है क्या है, हस्ताक्षर यहाँ पर किए गए। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे अगला पॉइंट आता है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखिए आंगनवाड़ी ओलंपिक खेल 2025 नहीं लगा दिया। चलिए आगे देखेंगे ओलंपिक आंगनवाड़ी है ना, आंगनवाड़ी खेल 2025, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ भाई, आंगनवाड़ी ओलंपिक खेल भी बोल सकती हूँ, या ओलंपिक आंगनवाड़ी खेल, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही चीज़ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात आती है कि भाई देखिए ये जो आंगनवाड़ी ओलंपिक खेल है ना, इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो आपको ध्यान रखना है कि इसका आयोजन जो है कहाँ पर, तो आप कहेंगे कि देखिए आयोजन जो है प्रदेश के जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं, प्रदेश के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों पर आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के जो है क्या होगा, समस्त आंगनवाड़ी केंद्र, प्रदेश के जो है समस्त आंगनवाड़ी केंद्र जो है यहाँ पर इनका आयोजन किया जाएगा। कब होगा, तो कब की बात आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि 13 से 15 नवंबर 2025 को इनका आयोजन किया जाएगा। आखिर इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य की बात करेंगे, ध्यान रखना, प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल की बात करेंगे। देखभाल एवं शिक्षा के अंतर्गत बच्चों के शारीरिक एवं क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे शारीरिक एवं मानसिक विकास को जो है क्या करना है, तो मानसिक विकास को जो है क्या करना है, प्रोत्साहित करना। मानसिक विकास को जो है क्या है, प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो है क्या किया गया है, तो आप कहेंगे आंगनवाड़ी ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं इधर ही लिख देती हूँ, वैसे तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर जो है भाई इसकी थीम क्या हो जाएगी, इसके साथ ही आपसे कोई थीम पूछ ले तो ध्यान रख लेना कि खेल खेल में सीखो, मतलब इसकी थीम क्या है, खेल खेल में सीखें जो है क्या हो जाएगी, तो खेल खेल में सीखें जो है ये आपके 2025 की जो है क्या होने वाली है, थीम होने वाली है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर अगर आपसे पूछे शहरी सेवा शिविर, तो भाई ये जो शहरी सेवा शिविर है 2025 ये 17 सितंबर से शुरू हो चुका है। और ये कह रहे हैं पहली बात तो कहाँ से शुरू हुआ है, जयपुर के मालवीय नगर से जो है शुरू हुआ है। साथ ही साथ होगा क्या भाई, जैसे आपने देखा होगा पार्क वगैरह हैं, चौराहे हैं, और जो बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट्स हैं, है ना, ब्लैक स्पॉट है, और शिक्षा एवं जो है क्या करना, तो सफाई व्यवस्था को जो है क्या करना है, तो इनको जो है बेहतर बनाना। शिक्षा नहीं मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड सफाई व्यवस्था, ये आपकी जो है पार्क हैं, चौराहे हैं, इनके सौंदर्यकरण के जैसे जनोपयोगी कार्य यहाँ पर किए जाएंगे। जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीकरण, फायर, ट्रेड लाइसेंस, सीवर कनेक्शन जैसी सेवाएं जो है क्या है वो भी यहाँ पर आपको तत्परता से मिलेंगी। फिर आता है ग्रामीण सेवा शिविर, भाई 17 सितंबर 2025 से ब्राजपुरा बस्ती जयपुर से जो है क्या है ये आपके शुरू किया गया है। पहली बात तो देखेंगे बस्ती की ग्राम पंचायत जो है टोडा बाटा के विराजपुरा गांव से शुरुआत हुई है 17 सितंबर से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि पीएम सूर्यघर मुफ्त जो है बिजली योजना के अंतर्गत सब्सिडी राशि, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जो है क्या होगा, सहायता राशि से लाभार्थियों को जो है काफी लाभ मिला है। और आवासीय पट्टे, बीज मिनी किट, शिविर में नामांतरण, सहमति विभाजन, इनका जो है वितरण किया गया था। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे
कि भाई ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से हर गांव ढाडी तक जो है क्या है सुशासन और त्वरित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से जो है क्या है ये आपके शुरू किया गया था। फिर आता है नेत्रहीन महाविद्यालय। भाई नेत्रहीन महाविद्यालय की बात करेंगे तो जोधपुर के रामराज नगर चोखा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने जो है क्या है श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय का जो है क्या है शिलान्यास यहाँ पर किया है। 2015 में विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का उपयोग करने की पहल पर उनके प्रति जो है क्या है समाज का दृष्टिकोण बदला। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई आप उनको विकलांग की जगह जो है क्या है दिव्यांग शब्द का यूज कीजिए, है ना। और राजस्थान के जो देवेंद्र झाझड़िया हैं इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीतकर जो है क्या है देश का नाम रोशन किया है। ये भी आप थोड़ा अलग से पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, राज्य किसान गिरदावरी ऐप। भाई देखो, किसान गिरदावरी ऐप किसानों का डिजिटल साथी। इसकी मुख्य लाभ क्या होंगे भाई? एक तो किसानों की जो है क्या है आत्मनिर्भरता, मतलब गिरदावरी के लिए पटवारी पर निर्भरता जो है खत्म हो जाएगी इस ऐप के माध्यम से। सरकारी योजनाओं में लाभ मिलेगा, जैसे फसल बीमा, एमएसपी, बैंक लोन जैसी योजनाओं में सही जानकारी का उपयोग यहाँ पर। सरकारी सहायता में तेजी आएगी, सही डेटा से योजनाओं का जो है क्या होगा सही समय पर आपको लाभ मिल सकेगा। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि ये किसान गिरदावरी जो ऐप है वो किसानों के लिए एक आसान और उपयोगी साधन है जिससे वे अपनी फसलों की सही जानकारी जो है क्या कर सकते हैं यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। कब से शुरू हुआ? 1 अगस्त 2025 से। भाई जन आधार से लॉगिन कर लेंगे और उसके पश्चात किसान जो है अपने खेत या फसल की फोटो अपलोड कर सकते हैं, जिससे जमाबंदी की नकल भी सीधे क्या हो सकती है डाउनलोड भी की जा सकती है। और साथ ही साथ देखेंगे फोटो युक्त और लोकेशन आधारित जीपीएस तकनीक से जो किसान है वो अपनी जमीन और फसलों का विवरण दर्ज करने की पारदर्शी, तीव्र और भरोसेमंद की जो है क्या है सुविधा यहाँ पर आपको मिलेगी। अगला देखिए, बीकानेर में भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना 1560 मेगावाट की सौर ऊर्जा संयंत्र पूगल बीकानेर में, ये ध्यान रखना है, आधारशिला रखी गई। इस परियोजना में 2500 मेगावाट घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को 1560 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र के साथ एकीकृत किया गया। इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? तो भाई राजस्थान कार्यक्रम के दौरान जो है एक एमओयू किया गया, जिसके कारण 1 वर्ष से कम संख्या में चालू हो गया है और नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए राज्य की जो है क्या है प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये थी आज की क्लास। मैं अभी सोच रही हूँ कि आगे से और भी बढ़ाऊंगी। जैसे बीच में मैंने बहुत सारा कंटेंट आपको देने लगी थी, उसकी तुलना करें तो अभी थोड़ा सा कम हो रखा है, बट मैं इसको और बढ़ाने का प्रयास करूंगी अगली बार की क्लास में, ठीक है। चलिए, तो आरएस प्रीलिम्स और मेन समग्र बैच है लाइव फ्रॉम क्लासरूम। जोधपुर, जयपुर दोनों शहरों में अवेलेबल है। प्राइम फीस आपकी 26,000 रुपये, स्टैंडर्ड फीस आपकी 20,000 रुपये है। आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 7.0 हिंदी मीडियम बैच है 6 नवंबर 2025। प्राइम फीस 22,000 रुपये, स्टैंडर्ड फीस जो है आपकी 15,000। आरपीएससी के द्वारा आयोजित ईओआरओ का एग्जाम फतेह बैच है, स्टैंडर्ड फीस 3100 रुपये, प्राइम फीस आपकी 3800 रुपये है। आरएस फाउंडेशन निर्मल जो है आपके इंग्लिश मीडियम बैच है, यहाँ पर प्राइस आपके 15,000 रुपीज़ रहने वाली है। आरएस प्रीलिम्स लाइव फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड फीस 7,500, प्राइम फीस जो है आपकी 10,000 रुपये। और ये थी आपकी क्लास। किसी भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है क्या कर सकते हैं आप कॉल कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। लेकिन ऐसे ही यूजफुल टॉपिक के साथ मैं आपको फिर से मिलती हूँ एक नए सेशन में द 10 मिनट स्टडी शो के साथ। तो आप इसको प्यार जरूर दीजिएगा 10 मिनट स्टडी शो को, क्योंकि यहाँ पर आप जितना जो है वो करेंगे उतना ही मैं आपको और भी अच्छा कंटेंट जो है एक साथ प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगी। मतलब कम टाइम में जो है आपको आउटपुट ज़्यादा मिले, ये मेरा हमेशा से प्रयास रहा है और ये मैं खुद ही यहाँ पर प्रिपेयर करती हूँ। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।